Hi, folks. So today I'll be revising the government schemes of the March month. So the first one is प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये स्कीम ये बताता है जो सबसे पहले तो लॉन्च हुआ था 2019 में। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर है इसका नोडल मिनिस्ट्री, और इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, सीएससी एसपीवी और एलआईसी ये दोनों के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो ओल्ड एज प्रोटेक्शन है वो दिया जाए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, मतलब सेंट्रल से आएगा 100% फंडिंग। और ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, इसके लिए जो एज है वो 18 to 40 ईयर्स है। मंथली इनकम 50,000 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, की फीचर इसमें क्या है कि इसमें मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स मिलेगा। 60 साल के बाद 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा हर महीना। और इसमें है कि मंथली कंट्रीब्यूशन इसमें 55 रुपीज़ पर मंथ एट एज ऑफ 16 ईयर्स टू 200 रुपीज़ पर मंथ एट एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, तो 55 रुपीज़ और एट द एज ऑफ 18 ईयर्स 200 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। उसके बाद है सब्सक्राइबर जो है एग्जिट अगर करेगा स्कीम इन लेस देन 10 ईयर्स, मान लो मैं हूँ और 10 साल के अंदर ही अंदर सब्सक्राइबर एग्जिट करता है वो स्कीम, तो वो उसको अपना शेयर मिलेगा। विल रिसीव हिज और हर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ओनली विद इन अलॉन्ग विद सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट। तो 10 साल के अंदर अगर एग्जिट कर रहा है तो उसको बस बैंक इंटरेस्ट का जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट है उसके साथ उसको अपना शेयर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर 10 साल के बाद कभी भी वो अगर एग्जिट करता है स्कीम और अगर 60 साल के अंदर है वो, तो उसको शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन तो मिलेगा ही along with accumulated interest as actually earned by fund or saving bank interest rate whichever is higher। तो इसमें दो है। एक तो जो इसका कंट्रीब्यूशन के साथ जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो मिलेगा, या सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो सेविंग्स जो बैंक इंटरेस्ट रेट का जो होता है वो मिलेगा। दोनों में से जो भी हायर होगा वो मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। डेथ ऑफ बेनिफिशियरी स्पाउस एंटाइटल टू रिसीव 50% पेंशन। सब्सक्राइबर गिव्स रेगुलर कंट्रीब्यूशन एंड डाइड। तो देखो, सबसे पहले स्पाउस को 50% तो मिलेगा ही, और अगर सब्सक्राइबर रेगुलर कंट्रीब्यूट करते करते मर गया तो स्पाउस को मिलेगा कंटिन्यू। स्पाउस कैन कंटिन्यू स्कीम सब्सिक्वेंटली बाय पेमेंट ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन, या एग्जिट कर सकती है वो बाय रिसीविंग शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन पेड बाय ईच सब्सक्राइबर along with accumulated interest। Subscriber given regular contributions and become permanently disabled। ठीक है, तो ड्यू टू एनी कॉज बिफोर 60 ईयर्स, तो स्पाउस को एंटाइटल्ड है कि वो या तो रेगुलर कंट्रीब्यूट करके स्कीम को कैरी फॉरवर्ड करे या एग्जिट कर ले बाय रिसीविंग सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट एज एक्चुअली अर्न्ड बाय फंड और एट सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट विच एवर इज हायर। जो जो हमने देखा था कि या तो उसको जो अपना फंड है उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको लेके वो निकल जाए, या जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट है उसको लेके निकले। ठीक है, ये पहला स्कीम हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दूसरा है। जो नोडल मिनिस्ट्री इसका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही है। इसमें वही है कि गंगा के किनारे जो भी गाँव वाँव हैं उसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। To develop the villages located along the main stem of river Ganga which have historic, cultural and religious and or tourist importance। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। इसका की फीचर्स क्या है? इट कवर्स 8 स्टेट्स, 47 टाउन्स एंड 12 रिवर्स। तो फंड जो है इसको तो वर्ल्ड बैंक से भी मिल रहा है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो सेंट्रल से भी पैसा आएगा। ठीक है, स्टेट का कोई रोल नहीं है, और इसमें 8 स्टेट और 12 रिवर्स इसके अंडर है। बेसिन कवर्स 11 स्टेट्स, जिसमें उत्तराखंड यूपी एमपी जो उसका बेसिन है गंगा बेसिन है वो 11 स्टेट्स कवर करता है। ठीक है, तो करंट फोकस है कि जो 5 मेजर स्टेट्स हैं ऑन द मेन स्टेम ऑफ रिवर गंगा, नेमली उत्तराखंड जहाँ से आ रही है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब जो है इस स्टेट पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लीन गंगा फंड एज अ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट। तो एक क्लीन गंगा फंड एक चैरिटी फंड बनाया गया जिस जो इंडिया ट्रस्ट एक्ट के अंडर है। फिर एफ आई डी एफ स्कीम, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसके अंडर है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एक ही नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। तो इसको कंसेशनल रेट जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करना टू वेरियस एलिजिबल एंटिटीज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज एंड स्टेट एंटिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थ्रू नोडल लोनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो कि हैदराबाद में है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। इसमें कंसेशनल फाइनेंस दिया जाएगा बहुत सारे एलिजिबल एंटिटीज को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड इन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू नोडल लोनिंग एंटिटीज। ठीक है। अब इसका की फीचर्स क्या क्या है कि बेनिफिशियरीज जो है टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एज मार्जिन मनी। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन मनी इन केस ऑफ स्टेट्स या यूटीज स्टेट एंटिटीज इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स नॉट मैंडेटरी। तो जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, बेनिफिशियरीज को एटलीस्ट 20% तो कंट्रीब्यूट करना है। और जो मतलब 80% तो सरकार दे देगा लेकिन बेनिफिशियरी को 20% तो देना है एज मार्जिन मनी। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन मनी इन केस ऑफ स्टेट या यूटी नॉट मैंडेटरी। स्टेट या यूटी में जो स्टेट एंटिटीज है जो इम्प्लीमेंट कर रही है उसको मार्जिन मनी जो 20% बेनिफिशियरी को देना वो मैंडेटरी नहीं है। इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 3% पर एनम फॉर ऑल एलिजिबल एंटिटीज। ठीक है। तो 3% सब में छूट हो जाएगा जो भी एलिजिबल है। रीपेमेंट पीरियड है 12 years इंक्लूसिव ऑफ मोराटोरियम पीरियड ऑफ 2 years ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। लोन विल नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज इन एनी मैनर। तो लोन नहीं दिया जाएगा अगर लैंड या वाटर बॉडीज के लिए कोई भी एक्विजिशन हो रहा है तो। फॉर एनी एलिजिबल पर्टिकुलर एक्टिविटी फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन बी अवेल्ड ईदर अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बट नॉट अंडर बोथ। तो जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है एक कोई स्कीम से मिलेगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या एफआईडीएफ दोनों से नहीं होगा। ठीक है। अब रूरल डेवलपमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो इसमें क्या है टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू ईच हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज ऑफ कंट्री हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो इसमें 100 दिन का गारंटीड एक वेज एम्प्लॉयमेंट देना है एक फाइनेंशियल ईयर में जिसमें एक हाउस होल्ड इन अ रूरल एरिया ऑफ कंट्री हुज अडल्ट मेंबर जो है वॉलंटियर्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है। मतलब वो लोग मतलब ऐसा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि बैठ के या बस ऐसे नहीं मन है उनको। वो लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और उसको बोल रहा है सरकार की 100 days का एम्प्लॉयमेंट देगा गारंटीड। ठीक है। बस 18 years ऑफ एज होना चाहिए ये तो पता है, पंचायती राज है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नोडल मिनिस्ट्री है और इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रेंथन करना है। ठीक है। उसके बाद है इसका की फीचर की जो डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो डिमांड करेगा उसी को ये मिलेगा। ठीक है। और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है। पेमेंट है वीकली बेसिस पे और मेडिकल ट्रीटमेंट होगा अगर वो लोग जब कुछ काम कर रहे हैं उस स्कीम के अंडर और तब उनको इंजरी हो गया तो। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है टू कॉम्पनसेट वर्कर्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिवाइजेज वेज रेट एवरी फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर सीपीआईएल। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो वेज रेट रिवाइज करते रहेगा हर फाइनेंशियल ईयर को जरूरत पड़ा तो। और वो चेंज होगा कंज्यूमर बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। ठीक है। ईच स्टेट या यूटी कैन प्रोवाइड ओवर एंड अबव वेज रेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर उनको देना है ज़्यादा पैसा तो वो दे सकते हैं। At least 1/3 beneficiaries shall be women, and in convergence with National Rural Livelihood Mission (NRLM), women maids have also been introduced, which facilitate participation of women. तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम के तहत विमेन मेट्स भी रखा गया है जो विमेन पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेगा। ठीक है। प्रोविजन फॉर एडिशनल 50 days ऑफ अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर इन ड्रॉट या नेचुरल कैलामिटी नोटिफाइड रूरल एरियाज। तो अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी या ड्रॉट वगैरह हो गया
50 दिन और भी दिया जाएगा, तो 100 दिन का तो है ही मिनिमम। अब अगर जरूरत पड़ा तो 50 दिन का और भी दिया जाएगा अगर कोई भी कैलामिटी आ गया तो। ठीक है। फिर अनस्किल्ड वेज कंपोनेंट ऑफ 230% डेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस इन कन्वर्जेंस विथ स्वच्छ भारत मिशन। तो अनस्किल्ड वेज कंपोनेंट जो 230% डेज का है, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस इन कन्वर्जेंस विथ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, और ये सब मैनेज किया जाएगा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से। फिर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, पीएम दक्ष। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसमें जो एलिजिबल लोग हैं पीएम दक्ष योजना में, वो है अदर बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैविंग एनुअल इनकम बिलो ₹3 लाख। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो है ओबीसी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस हैविंग एनुअल फैमिली इनकम ऑफ ₹3 लाख बिलो। ठीक है। अब स्किलिंग या रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर प्रायर लर्निंग, आरपीएल। तो टारगेट ग्रुप इसमें क्या है, अब स्किल जिनको करना है वो है रूरल आर्टिजन्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स एक्सेट्रा ऑन द वोकेशन ऑफ प्रैक्टिस सच एज पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री, वेस्ट सेग्रीगेशन, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। तो जो टारगेट ग्रुप है रूरल आर्टिजन्स है, डोमेस्टिक वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, और जो भी पॉटरी वीविंग ये सब है, उनको डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड करना। ठीक है। तो कैटेगराइजेशन सबसे पहले क्या है, अपस्किलिंग और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, और ये पीएम दक्ष के अंदर है। ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज है फोकस ऑन वेज या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें टारगेट ग्रुप है मोस्ट डिसएम्पावर्ड ग्रुप्स हु आर इलिटरेट या सेमी इलिटरेट या अनएम्प्लॉयड। फिर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और लास्ट है लॉन्ग टर्म कोर्सेज फॉर ग्लोबल को क्लास स्किल्स। तो इसमें टारगेट ग्रुप है एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी यूथ हु हैव बीन एजुकेटेड अप टू 10th क्लास। 10th क्लास है, नॉट 12th क्लास। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो कोर्सेज है वो जो 10वीं क्लास तक पास पढ़ चुके हैं, वो लोग को ग्लोबल क्लास स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए ये कैटेगराइजेशन है स्किलिंग प्रोग्राम का। तो बेसिकली ये जो पीएम दक्ष है, इसमें ये लोग को मतलब ये प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी स्किल्स वगैरह है। तो स्किल चार तरीके में बटा हुआ, अप स्किलिंग या रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, शॉर्ट टर्म कोर्सेज फोकसेस ऑन वेज या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और लॉन्ग टर्म कोर्स जिसमें 10th क्लास तक उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है। की फीचर इसमें क्या है कि स्टाइपेंड तो 1000 से 1500 के बीच मिलेगा, वेज कंपनसेशन है जो 3000 पर ट्रेनिंग, और existing scheme of assistance to skilling for OBC या EBC DNT modified with inclusion of SCs and सफाई कर्मचारी including West because and renamed as PM दक्ष योजना। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम था, ठीक है, जो इन लोगों को मदद करता था स्किलिंग करने में, वो इंक्लूजन मतलब और भी इंक्लूड किया गया है एससी और सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर को, और उसके बाद वो लोग पीएम दक्ष योजना का नाम दे दिए। नो, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है इंस्टीट्यूट सेट करने का। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है, इसमें ये स्कीम है कि पीएम मित्रा, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। So to strengthen Indian textile industry by way of enabling scale of operations, reduce logistics cost by housing entire value chain at one location, attract investment, generate employment and augment export potential। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन करना, enabling scale of operation, reduce logistic cost by housing entire value at one location, attract investment, generate employment and augment export potential। We develop integrated large-scale and modern industrial infrastructure facility for total value chain of textile industry। ठीक है। तो डेवलप इंटीग्रेट लार्ज स्केल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर टोटल वैल्यू चेन। अब एलिजिबिलिटी क्या है, पार्क्स टू बी सेटअप ऑन बेसिस ऑफ proposals received from state government, not central government, having ready availability of contiguous and encumbrance free land parcel of minimum 1000 एकड़, 1000 एकड़ का जमीन चाहिए। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रांसफर लैंड टू स्पेशल पर्पस व्हीकल एट नोशनल प्राइस, एंड एसपीवी टू बी ए लीगल एंटिटी। ठीक है। जो लीगल एंटिटी है जो जिनको स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा, उसमें शेयर होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट का 51% होना चाहिए एंड 49% होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का।
ठीक है, इन अ ट्रिपल पी मोड, पब्लिक पार्टनरशिप पैरिटी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट 51%, सेंट्रल गवर्नमेंट 49%। इसमें 5F विजन है, जो प्राइम मिनिस्टर का, उसमें है कि फार्म टू फाइबर, फिर फाइबर टू फैक्ट्री, फार्म से फाइबर जाएगा, फाइबर से फैक्ट्री जाएगा, फैक्ट्री से फिर कपड़ा बनेगा, फैशन, फैशन से फिर वो फॉरेन जाएगा। फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क जो है, टोटल 7 पीएम मित्रा बनेंगे। और इफ पहला जो है वो बनेगा विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, NTTM। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैंडल करता है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू पोजीशन कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड इंक्रीज यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन डोमेस्टिक मार्केट। तो वही है कि जो NTTM है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसको ग्लोबल लीडर बनना है कंट्री को, इंडिया को, इन टेक्निकल टेक्सटाइल एंड यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन डोमेस्टिक मार्केट। 4 कंपोनेंट है। ठीक है, तो कंपोनेंट 1, रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विद आउटले ऑफ 1,000 करोड़। कैसे कैसे बनेंगे वो लोग, तो रिसर्च करेंगे, इनोवेट करेंगे, डेवलप करेंगे, 1,000 करोड़ का है आउटले। फिर प्रमोशन, मार्केट में जब बना लिया, ठीक है, समझ गया अब बन रहा है, तो उसको प्रमोट करना ताकि बिके वो, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। और फिर एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, और भी लोगों को एजुकेट किया जाएगा ताकि वो लोग भी ये कर पाए। ठीक है, 3 टियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। मिशन स्टीयरिंग ग्रुप, पहला है चेयर, जो करेंगे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, अप्रूव करेंगे सारे साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट। फिर एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी, जो चेयर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। ये फाइनेंशियल लिमिट जो भी है ये हर प्रोग्राम का, उसको अप्रूव किया जाएगा। एंड कमेटी ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ये नीति आयोग के जो चेयर है, चेयर करेगा मेंबर ऑफ नीति आयोग, टू आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। ठीक है, तो NTTM बहुत आसान है। क्या है इसमें कि लोगों, मतलब इंडिया को ग्लोबल लीडर टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रमोट करना। ठीक है, मिशन कंपोनेंट, 4 मिशन कंपोनेंट है। एक, रिसर्च करेंगे, ठीक है, फिर प्रमोट करेंगे बनाने के बाद, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर बाद में लोगों को सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट होगा। 3 टियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। सबसे पहला मिशन स्टीयरिंग ग्रुप, फिर एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी, और है कमेटी ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जो कि चेयर किया जाएगा नीति आयोग। ऊपर वाला है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सबसे पहला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, PM आशा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, अन्नदाता से पता ही चल रहा है। ठीक है, इसमें कंपोनेंट क्या है, PSS, सबसे पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो कि फिजिकल प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा फ्रॉम प्री रजिस्टर्ड फार्म्स कंफर्मिंग टू प्रिस्क्राइब्ड फेयर एवरेज क्वालिटी व्हेन प्राइसेस फॉल बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो जब प्राइस जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी नीचे गिर जाएगा, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, ये लॉन्च किया जाएगा ताकि वो लोग फिजिकल प्रोक्योर कर पाए। ठीक है, फार्मर से। और उसके बाद जब प्राइसेस गिरेगा, तो वो बेच पाएंगे। Procurement expenditure and losses due to procurement up to 25% of production to be borne by central government। तो जो भी प्रोक्योरमेंट का एक्सपेंडिचर या लॉस होगा, ठीक है, ड्यू टू प्रोक्योरमेंट, वो 25% उस प्रोडक्शन का सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। फिर PDPS है, MIS है, जिसमें टॉप क्रॉप्स हैं, विल बेयर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम्स। टॉप में टोमेटो, ओनियन, पोटैटो आ गया। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, PSF स्कीम, तो ये प्राइस स्टेबलाइज करेगा, नाम से ही पता चल रहा है। और पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम, PPPS। तो ये प्राइवेट एजेंसी है जो प्रोक्योर करेगी कमोडिटी एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वेन एवर प्राइसेस इन मार्केट फॉल बिलो नोटिफाइड MSP। ठीक है, तो जो भी सामान है जो बिक रहा है, उसका दाम उससे भी कम हो जाए, तो ऑथराइज करना होगा स्टेट या UT गवर्नमेंट को, तब जाके प्राइवेट एजेंसी क्या करेगा, वो प्रोक्योर कर लेगा सारा कमोडिटी। मैक्सिमम सर्विस चार्जेस अप टू 15% ऑफ द नोटिफाइड MSP इज पेएबल। फिर है ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, ये 3 कंपोनेंट है इसमें, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ग्रांट इन एड टू इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटी, और कंट्रीब्यूशन ग्रांट। तो ये है कि इंडियन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेंबरशिप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज,
एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स इंडियन पार्टिसिपेशन एंड होस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग्स। पर्वतमाला स्कीम है जो शिमला में देखी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी ऑन द माउंटेन्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इस मोड में ये बनाया जाएगा। बस इतना ही है। थैंक्स। पहला खत्म।